सभी साथियों को नमोदाय। सर्वप्रथम हम बुद्ध की वंदना करते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साथियों, अभी तक हमने चर्चा किया बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के संबंध में। 3 आर्य सत्य का, प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य और तृतीय आर्य सत्य। चतुर्थ आर्य सत्य जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अष्टांगिक मार्ग वही है जो बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग खोजा, दुख दूर करने का जो उपाय बताया वही है अष्टांगिक मार्ग। वही है 8 दुख से बाहर निकलने की 8 सीढ़ियाँ। इसमें पहला है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है। अविद्या अर्थात अज्ञान। अज्ञान के फलस्वरूप ही मिथ्या दृष्टि के कारण अवास्तविक वस्तु को हम वास्तविक समझते हैं। जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा मानते हैं। मिथ्या दृष्टि से ही प्रभावित होकर मनुष्य विश्व को अविनाशी तथा दुखमय अनुभूतियों को सुखमय अनुभूतियाँ समझता है। क्यों? क्योंकि विश्व का हर एक कण क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो बुद्ध आर्य सत्यों का जो ज्ञान है, यह सम्यक दृष्टि उसमें जो है पहला है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होगा तभी आदमी या व्यक्ति उसकी दृष्टि सम्यक हो सकती है। वो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। सम्यक दृष्टि पहला है। सम्यक दृष्टि के बाद आता है दूसरा जो अंग है, दूसरा जो पायदान है, वो है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब एक ऐसा संकल्प कि जिसमें हमारे अंदर अहम भाव न आवे, अहंकार न आवे। क्योंकि एक व्यक्ति जिद करता है कि मैं करके रहूँगा तो उसमें अहंकार झलकता है। सम्यक संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता है। सम्यक दृष्टि का पहला रूपांतरण सम्यक संकल्प होता है। जब आदमी को सही दृष्टि मिल जाती है, सही रास्ता मिल जाता है, तब वह सम्यक संकल्प करता है कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। आर्य सत्यों के ज्ञान से मानव अपने को लाभान्वित तभी कर सकता है जब वह उनके अनुसार जीवन यापन करे। और जो आर्य सत्यों के अनुसार जीवन यापन करेगा वो संकल्प लेगा कि जीवन यापन हम आर्य सत्यों के अनुसार करेंगे। वो दूसरों से द्वेष व ईर्ष्या नहीं रखेगा, हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। ये जो है उसका संकल्प होगा। यही सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाद। सम्यक संकल्प करने मात्र से काम नहीं बनता। अब शुरू होता है हमारा वास्तविक कार्य। सम्यक संकल्प सबसे पहले इसमें आता है जब सम्यक संकल्प से आगे बढ़ते हैं। हमने संकल्प ले लिया कि जीवन में ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो यहीं से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है कि कोई व्यक्ति सम्यक वाद का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर सत्य और प्रिय बोलता हो। सत्य के साथ साथ प्रिय होना आवश्यक है। जिस वचन से दूसरों को कष्ट हो उस वचन को हमें नहीं बोलना है।
इसीलिए कहा भी गया है, वैसे भी हम आप देखे हैं कि कहा गया है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन सत्य हो और प्रिय हो तब आपको वहाँ या तो वहाँ चुप रह जाना है और उचित अवसर आने पर ही उसको बोलना है। तो हो गया सम्यक दृष्टि, पहला पायदान, दूसरा पायदान सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक्य यानी सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, सही कार्य जो करना है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधक को, जो साधक है उसे सिर्फ सम्यक वाक्य का पालन करने से ही काम नहीं चलता। सत्यभाषी प्रियभाषी होने के बावजूद आदमी बुरे कार्य कर सकता है, बुरे कार्य करके प्रतिभ्रष्ट हो सकता है। अतः सम्यक वाक्य के साथ साथ उसे कुछ अन्य चीज़ों का भी परित्याग करना पड़ेगा जीवन में। जैसे बुद्ध ने 3 जो है बुरे कार्य बताए, हिंसा, हिंसा मतलब किसी भी प्राणी की हत्या करना, अस्तेय किसी की वस्तु को चुराना, और इंद्रिय संयम। इन तीनों का जीवन में पालन करना ही सम्यक कर्मांत है। इसके बाद 5वां है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब है हमारा जो जीवन की जीविका है वो सम्यक होनी चाहिए। जीवन निर्वाह का हमारा जो रास्ता है वो उचित हो जाना चाहिए, उचित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए निषिद्ध मार्ग का, अवलोक का सहारा लेता है तब वह अनैतिकता को, अनैतिकता को प्रश्रय देता है। अतः निर्वाण प्राप्ति के लिए कट वचन व बुरे कर्मों के परित्याग के साथ ही साथ हमारी जीविका भी सम्यक होनी चाहिए। यानी हम अपनी जीविका धोखा, लूट, रिश्वत, अत्याचार इत्यादि मार्गों से नहीं प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए तमाम व्यापार के जो रास्ते हैं, जैसे मांस का व्यापार, मदिरा का व्यापार और तरह तरह के व्यापार हैं, उन सभी का बुद्ध ने निषेध किया है कि इनको आपको नहीं करना। अगला है, छठा हमारा है सम्यक व्यायाम। अभी तक जितनी बातें जो 5 पावदान पर बताई गई, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, इसको सतत जो है याद रखना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कैसे चलेंगे? पहला तो ये है कि हमारे अंदर बुरे विचार पहले से विद्यमान हैं और नए बुरे विचार आते जाते हैं। हमको करना क्या है? हमको प्रयास ये करना है, पहला तो पुराने जो बुरे विचार हमारे अंदर हैं उसे बाहर करना है, नए बुरे विचार को आने से रोकना है, अच्छे विचारों को अपने अंदर प्रतिष्ठित करना, अच्छे विचार लाने हैं अपने जीवन में, अपने मन में, और अच्छे विचारों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना है। ये है हमारा सम्यक व्यायाम, राइट इफर्ट। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों का ध्यान दें। तो इन 4 चीज़ों को ही सम्यक व्यायाम कहा जाता है। इनका अभ्यास हमें करना है, इन 4 चीज़ों का, और इन 4 चीज़ों को का अभ्यास करके हम अपने जो है मन को संयमित कर सकते हैं और इससे अशुभ मन स्थिति का अंत होता है
और शुभ मन स्थिति का प्रादुर्भाव होता है। यह हो गया सम्यक व्यायाम। 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का पालन करना कहते हैं तलवार की धार पर चलना होता है, क्योंकि अभी तक जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उन्हें सदैव स्मरण रखना परमावश्यक है। सम्यक स्मृति का अर्थ है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में जागरूक रहना। वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या? शरीर को शरीर, मन को मन ही समझना है, संवेदना को संवेदना ही समझना है। क्योंकि जैसे जो है ये विश्व का एक एक कण ये जो है नाशवान है, हमें इसे याद रखना पड़ेगा। यदि हम इसको अविनाशी समझ लिए तो हमें दुख होगा, हमारी किसी भी चीज़ से, हमारे किसी भी प्रिय चीज़ के अंत हो जाने से हमें दुख होगा। अतः हमें इसे जो अभी तक मैंने सीखा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, इन सभी को याद रखना ही सम्यक स्मृति है और इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला है 8वां पायदान है सम्यक समाधि। 7 मार्गों पर चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाला व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था अपनाने योग्य हो जाता है। 7 मार्गों पर जब आदमी चल लेता है, इतना दूर बढ़ जाता है, तो वो अपनी चित्त वृत्तियों को, अपने चित्त जो भाग रहा है उसको कंट्रोल करके समाधि की अवस्था आने योग्य हो जाता है। बुद्ध ने समाधि की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था में बुद्ध जो विचारक है, जो साधक है, वो जब बैठता है आँख मूंद करके तो उसके मन में तर्क वितर्क आते हैं और वो उन तर्कों का खंडन करता है, उसका निवारण करता है। दूसरी जो अवस्था है उसमें आदमी की तर्क वितर्क की अवस्था खत्म हो जाती है, उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं और उसको आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा हो जाती है और उसे आनंद व शांति की प्राप्ति होती है। तीसरी अवस्था समाधि की है, जिसमें शांति और आनंद के प्रति आदमी उदासीन हो जाता है। शांति और आनंद के प्रति उदासीनता का भाव आ जाता है। शांति और आनंद चेतना निर्वाण की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए तीसरी जो अवस्था है उसमें आनंद और शांति खत्म हो जाती है। शारीरिक जो आराम है वो महसूस होता है। चौथी अवस्था जो समाधि की है उसमें आनंद और शारीरिक आराम सभी का भाव नष्ट हो जाता है और इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति अरहत का पद प्राप्त कर जाता है। ये है भगवान बुद्ध का सम्यक 4 आर्य सत्य, जिसमें से दुख को दूर करने के ये 8 पायदान हैं जिस पर चल करके व्यक्ति अपने दुख को दूर कर सकता है। और हम यदि इस पर चलते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित हमारे दुख दूर होंगे। अब इसी के साथ हम आप साथियों से विदा लेते हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो।